हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 अकाउंट पर। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होने वाला उसके लिए जो भारत की मिट्टियाँ हैं, जो जियोग्राफी का सेशन स्टार्ट किया था उसमें जो भारत की मिट्टियाँ हैं, मिट्टिया से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके आगामी दिनों में जितनी भी शिफ्ट की क्लासें बची हैं, वो एग्जाम बचे हैं, उनमें जो आप जे सेशन में एक से क्वेश्चन आना ही बनता है। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना और बताना कि कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर चूनेदार मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो उपजाऊ मृदा की बात की जाए तो जलोढ़ मृदा है, वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, सी ऑप्शन बताने वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार है, 5 प्रकार है, 7 प्रकार है या फिर 8 प्रकार है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो भारत में जो मिट्टियों का प्रकार है वो 8 प्रकार है, बिल्कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, डी ऑप्शन बताने वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? बताइए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़, काली, लाल या फिर लेटराइट मिट्टी। तो भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है अधिक। ठीक है, उत्पादन के तौर पर जलोढ़ मिट्टी और विस्तार, सर्वाधिक विस्तार के तौर पर भी जलोढ़ मिट्टी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम। ठीक है, उत्पादन को हो सकता है और क्षेत्रफल में पूछा है। ठीक है, सबसे अधिक कौन सी मिट्टी, उसके बाद में कौन सी मिट्टी, उसके बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ही था, क्वेश्चन पढ़ा था, जलोढ़ थी। ठीक है, कौन सी थी? जलोढ़ थी, हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी आपके? देखिए, जलोढ़ दोनों में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो ठीक है, और तीसरे और चौथे में लाल और काली, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले हमने पढ़ी थी कौन सी? जलोढ़ पड़ी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि क्या काली है या फिर लाल है? तो इनमें से पहली कौन सी? ये आपको मतलब सोचने योग्य है। तो सबसे पहले देखिए जलोढ़ है, उसके बाद में हो जाएगा लाल मिट्टी। कौन सी हो जाएगा? लाल। किस में है? तो बी ऑप्शन में। उसके बाद में काली है, और एक ऑप्शन और भी अगर दे सकता है कि लेटराइट है। लेटराइट चौथे नंबर पे, यहाँ पे आ जाएगा लेटराइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। सो अवरोही क्रम में बात करें तो जलोढ़ है, लाल है, काली है और उसके बाद में लेटराइट भी है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर, कल्लर, रेगुर या फिर खादर। तो देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है खादर। बिल्कुल, खादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसको अन्य नाम भी है खादर। डी ऑप्शन बता रहे हैं जो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यहाँ पे अन्य कर देना। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर है, बांगर है, कलर है या फिर रेगुर है। देखिए, पुरानी है, जो पुरानी होती है तो वो भंगार में जाएगी ना, भंगार में, तो भंगार से हो जाएगा बांगर, बांगर से भंगार, और भंगार होता है वो हमेशा पुराने होते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे है। ये गंगा के जो जलोढ़ मिट्टी है गंगा के, वहाँ के जो भूमि की सतह है वो कितनी नीचे है? तो 600 मीटर है, 6000 मीटर है, 800 मीटर या फिर 200 मीटर है? बताइए। तो ये हो जाएगी 600 मीटर। कितनी? 600 मीटर। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, ए ऑप्शन बताने वाले करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर, खादर, कल्लर या फिर रेगुर। जो गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? बताइए, बांगर कहलाती है, खादर कहलाती है, कल्लर कहलाती है या फिर रेगुर कहलाती है? कौन सा आंसर कमेंट करेक्ट हो जाएगा? बताइए बताओ। तो ये कहलाती है बांगर, बिल्कुल। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, ए ऑप्शन बताने वाले करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? बताइए, भारत के जो समस्त भाग हैं वो जलोढ़ मिट्टी है, कितने प्रतिशत भूभाग पे पाई जाती है? तो 20%, 29, 24 या फिर 33%। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 24%। बिल्कुल, आपकी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिट्टियाँ हैं दो हैं, ये जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जलोढ़ मिट्टी और काली। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? तो कपास के लिए काली मिट्टी, क से कपास और क से काली मिट्टी। ठीक है, ये ऑप्शन जो भी बता रहे हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या फिर लेटराइट मिट्टी का?
जो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर इन सभी में। काली मिट्टी है, काली मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि इन सभी में। नेक्स्ट है कि रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? रेगुड़ मृदा है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? तो मूंगफली, कपास, तंबाकू या फिर गन्ना। तो रेगुड़ मृदा है जो आपके कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, मकरली मिट्टी या फिर काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है जैव पदार्थों से भरपूर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है, बताइए। तो बिल्कुल आपकी काली मिट्टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो जैव पदार्थों से भरपूर होती हैं। ठीक है। जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? लेटराइट मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो ये हो जाएगा आपकी रेगुर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रेगुर न होता तो काली मिट्टी होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के लिए, जलोढ़ मिट्टी के लिए, लेटराइट मिट्टी के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी के लिए कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में या फिर राजस्थान और गुजरात में। तो भारत में लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दो राज्यों में पाया जाता है। करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। ठीक है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी। रेगुर मिट्टी, ठीक है, तो मैंने बताया था पहले, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, जो अपक्षय के कारण उत्पादित होती है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी, पीट, लेटराइट, लाल। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट। लाल जो आपकी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टियां, इनसे सवाल बनता ही बनता है। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर देना। आगे आपको एसएससी जीडी की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है। इस यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। धन्यवाद।